अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ सूजी के नरम हलवे की रेसिपी शेयर करूंगा जो मिठाइयों की दुकान पर बेकरियों में दोस्तों जो बनाया जाता है ये किस तरह से बनाया जाता है। आज की वीडियो में आपको इसका सही तरीका बताऊंगा। वैसे तो सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है, मगर इसके अंदर आप एक दो चीज़ों का ख्याल कर लेंगे तो हलवा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और दोस्तों आज जो मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये इतना आसान मेथड है कि अगर आपने कभी कुकिंग नहीं की, कभी आपने कोई हलवा नहीं बनाया, फिर भी अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उन पर अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह इतना परफेक्ट हलवा बना सकेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। बस आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है और एज इट इज़ इसको फॉलो करके बनाना है। ये हलवा बहुत ही परफेक्ट और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलते हैं आज की इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सवा कप दोस्तों मैं ले रहा हूँ घी का, और ये जो आपको कप नज़र आ रहा है ना, पूरी मेजरमेंट हमने इसी कप से करनी है, ठीक है। तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है। आप देसी ले लें, बनास्पति ले लें, जो भी घी आपके पास हो आप ले सकते हैं। और इसी कप से मैं सूजी ले रहा हूँ 1.5 कप। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेजरमेंट आप ध्यान से देखेंगे तो हलवा आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे ऊपर नीचे ना हो सके, ठीक है। तो सूजी को हमने अच्छी तरह से ब्राउन करना है और मीडियम आंच पे सूजी की भुनाई करनी है। तेज़ आंच पे दोस्तों सूजी की भुनाई सही नहीं होती है, सूजी या तो जल जाएगी या फिर कच्ची रह जाएगी। 2 अदद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ सब्ज़ इलायची, इससे खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। और हलवे की जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, इसको बेहतर करने के लिए आखिर में मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा जिससे इसका जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो सूजी को जब तक आपने भुनाई करना है, जब तक इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है प्रॉपर, वरना ये नीचे से जल जाती है, लग जाती है। और आंच आपने दरमियानी ही रखनी है। तो ये देखें दोस्तों, सूजी जो है हमारी भुन चुकी है, इसने का कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से आ रही है। तो जब सूजी भुन जाती है, इसके अंदर से खुशबू भी आने लग जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट शामिल किया है, कोकोनट भी है इसके अंदर। तो कोकोनट इसके अंदर ऐड करने के बाद आपने इसकी भुनाई नहीं करनी, वरना कोकोनट जल जाएगा, ठीक है। तो 1 कप अभी मैंने चीनी का शामिल कर दिया है इसमें, और 1 कप पानी का। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 1 कप पानी का मैं और इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो ये 2 कप इसके अंदर पानी के और 1 कप चीनी का मैंने शामिल कर दिया है। और अभी हमने इसके अंदर चीनी और ऐड करनी है। तो 2 कप चीनी के दोस्तों मैं इसके अंदर और शामिल कर रहा हूँ। कुल मिला के इस रेसिपी के अंदर 3 कप मैंने चीनी के ऐड कर दिए हैं। और पानी इसके अंदर जो शामिल हमने करना है, ये 2 कप और करना है, यानी कि 4 कप पानी। ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट हिसाब है, ना इसमें आपकी चीनी ज़्यादा होगी ना पानी ज़्यादा होगा। आपने बेफिक्र होके इतनी चीज़ें इसमें डाल देनी है जितना मैंने आपको इसमें घी बताया है, जितनी सूजी बताई है और जितना पानी और चीनी बताई है, ठीक है। तो अब इसके अंदर चम्मच चलाते रहेंगे और इसका फ्लेम तेज़ कर देंगे और इसको एक उबाल आने देंगे। और ये है दोस्तों केवड़ा वाटर। इससे हलवे के अंदर एक तो जो खुशबू है ये बहुत ही ज़बरदस्त आएगी और पूरा फ्लेवर जो है ना हलवे का ये चेंज हो जाएगा। तो इसमें 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। अगर केवड़ा एसेंस आपके पास हो तो फिर आपने 2-3 ड्रॉप डालने हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि केवड़ा वाटर दोस्तों बहुत तेज़ फ्लेवर उसका होता है। अगर 1 चम्मच आप इसके अंदर केवड़ा वाटर डाल देंगे ना तो पूरा हलवा आपका कड़वा हो जाएगा। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो जैसे इसके अंदर एक उबाल आए, आपने इसकी आंच को कम कर देना। देखें अभी इसके अंदर ना उबाल आने वाला है। तो जैसे ही उबाल आएगा इसकी आंच को मैं कम कर दूंगा और जब तक इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो ये देखें उबाल इसके अंदर आ गया है। अब आपने फ्लेम को कोई 4 से 5 मिनट बिल्कुल कम कर देना है, यानी कि दम वाला जो फ्लेम होता है ना उससे थोड़ा सा तेज़ रखना है। 4 से 5 मिनट के अंदर ये हलवा सेट हो जाएगा जमने के लिए बिल्कुल। तो आपने दोस्तों टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा इसी स्टेज पे आने के बाद आप इसको और पकाएंगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने चीनी पानी इसी हिसाब से लिया होगा जिससे मैंने आपको बताया है। तो ये देखें दोस्तों 5 मिनट तकरीबन इसको मैंने और कुक कर लिया है हल्की आंच पे। और अब ये हलवा इसी स्टेज पर आके बिल्कुल सेट है। तो इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अच्छा, चूल्हा बंद करने से पहले आपने इस तरह से चम्मच से इसको चला के देखना है और ऐसे करके देखें। ये अभी जम रहा है ना ऊपर, जब मैं इसको चम्मच से ऊपर की तरफ लेके आ रहा हूँ तो ये थोड़ा सा जम रहा है, इसकी तय बन रही है। तो यही इसकी पहचान होती है। ये देखें
यही इसकी पहचान है। जब इस कंडीशन में आ जाए आपने चूल्हा बंद करके और इसको चूल्हे के ऊपर ही छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए। इतनी देर में ये सेट हो जाएगा। तो मैं भी अब इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा इसका फाइनल लुक। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था चूल्हे पे और अब ये देखें बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा, जब मैंने इसको चूल्हे पे छोड़ा था ना तो चूल्हा बंद करके छोड़ा था। कभी आप ये ना समझिएगा कि फ्लेम इसके नीचे ऑन था, फ्लेम बंद करके चूल्हे पे छोड़ दिया था ताकि इसको दम आ जाए। और दम आने के बाद ये इस कंडीशन में आ गया है। और अब इंशाल्लाह ये सख्त भी नहीं होगा, जैसे बहुत सख्त हो जाता है सूजी का हलवा, उस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर और टेस्ट भी बहुत बनेगा इंशाल्लाह जब भी आप बनाएंगे। एक तो दोस्तों आसान बहुत है, बस मैं फिर आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक तो आपने इसके अंदर मेजरमेंट का ख्याल करना है। घर में कोई भी आपके पास बर्तन हो ना, उसी एक बर्तन से, ज़रूरी नहीं है कि आपको चाय वाला कप ही लेना है, कोई सा भी एक बर्तन ले लें और उसी बर्तन से आपने घी का नाप करना है, उसी बर्तन से आपने सूजी का नाप करना है और उसी बर्तन से पानी का और चीनी का, जिसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर मेजरमेंट पूरा ले लेते हैं तो हलवा आपका परफेक्ट बनेगा। और दूसरा दोस्तों आपने ख्याल इसमें यह करना है कि सूजी की भुनाई सही करनी है, मीडियम आंच पे सूजी की भुनाई करनी है, चम्मच इसमें चलाते रहना है। तो इंशाल्लाह ये हलवा आपका इतना मज़ेदार बनेगा कि आपकी तारीफ़ें हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।